हेलो गाइस, सभी को राम राम, जय श्री राम। अक्षरा ज्ञान ब्लॉग में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज करनाल मेला था सीता राम की कुटिया में और बच्चे बार बार कह रहे थे अक्षरा और व्यान कि हमने मेला देखने जाना है, पर हम अब बैठे थे अपने ऑफिस में। व्यान बार बार कह रहा था कि मेले पर मुझे लेकर जाओ, क्योंकि 28 जून को पिछले साल लगा था और 28 जून को इस साल ही लगा है। मेला जो लगता है हमारे घर के बाहर लगता है। अब तैयारी करने लग गए करनाल जाने की। व्यान से पूछने लगा कि समय क्या हो गया, टाइम क्या हो गया। व्यान ने बताया कि अब 3 बज चुकी है और ठंडा टाइम होने वाला है। फिर कर ली हमने तैयारी जाने की अपने ऑफिस से घर पर। घर जाने लग गए। ज्ञान कहने लगा मैं टारगेट भैया वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो देखकर फिर बयान ने गाइस टारगेट भैया की वीडियो देखी और हमने भी कर ली तैयारी जाने की। आप देख सकते हैं क्योंकि आज संडे का दिन था। ये हमारा ऑफिस है गोपाल रसिक जागरण पार्टी, और दुकान को अब बढ़ाने की तैयारी भी थी, क्योंकि आज घुमा के आना था बयान को बहुत जगह। क्योंकि परसों से 1 जुलाई को इसके स्कूल लग जाएंगे, फिर ये सुबह स्कूल जाएगा और फिर गाइस ये जाएगा ट्यूशन पर। ये दुकान बढ़ा ली हमने। फिर गाइस चल पड़े हम सबसे पहले घर की ओर, क्योंकि घर हमारा सामान भी था, वो भी हमने रखना था गाइस। फिर देखा तो दादी जी बैठी थी वहां पर, भजन कीर्तन सुन रही थी और प्रभु की भक्ति में मगन हुई पड़ी थी पूरी तरह से। फिर हमने इसे कहा कि हम करनाल जा रहे हैं घूमने के लिए, व्यान, मैं और अक्षरा। दादी जी कहने लगी तुम जाओ करनाल घूम आओ। फिर हम निकल पड़े करनाल की ओर। आप देख सकते हैं गाइस त्रावड़ी का ये हाईवे। फिर क्योंकि आज बहुत भीड़ लगती है इसलिए हम अपनी गाड़ी नहीं लेकर गए, क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा पब्लिक आती है बाबा सीताराम की कुटिया पर। इसलिए व्यान ने मुझे बोला कि आज पापा हम बाइक पर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ये देख सकते हो। हम जा रहे हैं वायल करनाल। वायल पिछली वाली भी पापा ने बताया था, तो जाए तो देख सकते हो। हम जाते फिल्म आज करनाल लेक पे करनाल। तो गाइस पहुंच गए हम फिर करन लेक पर। व्यान को आज बहुत मैंने घुमाना था। फिर व्यान ने यहाँ पर फुल एंजॉय किया, अक्षरा ने भी यहाँ पर फुल एंजॉय किया और मैंने भी यहाँ पर पूरा एंजॉय किया। यहाँ पर हम सब ने करन लेक पर झूले लगे हुए हैं, झूले खाए गाइस, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए थक गया, फिर बैठ गया। फिर हम चल पड़े करनाल की ओर, देख सकते हैं आप। फिर पहुंच गए रावण रोड पर, जहां पर मेला लगा हुआ था। फिर गाइस भीड़ आज बहुत थी और भीड़ जैसे जैसे चलते जा रहे थे और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी गाइस। मेले में बहुत ज्यादा पब्लिक थी, आप देख सकते हैं। व्यान भी बहुत खुश था और अक्षरा भी बहुत खुश थी यहाँ पर भीड़ को देखकर।
फिर पहुंच गए हम अपने घर की ओर, क्योंकि ये घर के बिल्कुल ही बाहर मेला लगता है हर साल बाबा सीताराम की कुटिया पर। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और बहुत दूर दराज से यहाँ पर अपनी मुरादें मांगते हैं। बताया जाता है कि जो यहाँ से मांगता है उसकी झोलियाँ भर जाती हैं। ये मेला हर 28 जून को लगता है। पिछले साल भी ये मेला लगा था। और गाइस, आप इस वीडियो में बताइए कि आप भी इस मेले में आए हो कि नहीं। बाबा सीताराम के डेरे पर रावण रोड, विकास कॉलोनी, हेरिटेज की बैक साइड। आप हमारी वीडियो कहां से देखते हो ये भी हमें जरूर बताया करो कि अक्षरा और व्यान ब्लॉग आप कहां से देखते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आप इस वीडियो को लाइक करते हो। हमारा भी मन करता है कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए न्यू वीडियो बना सकें और आपको दिखा सकें। हमें भी बहुत मजा आता है वीडियो बनाने में। भीड़ की वजह से आज हम अपनी गाड़ी नहीं लेकर आए, क्योंकि यहाँ से गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर पहुंच गए गाइस अपने घर में, जो कि विकास कॉलोनी करनाल में है। और हमारा यहाँ पर कभी कभी जाना होता है। जब भी जाते हैं बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो जाते हैं इस घर में एंट्री नहीं होती। पहले जाते ही इस घर में पूरी सफाई की, पूरा क्लीन किया, क्योंकि समय बहुत लग जाता है सफाई करने में। सफाई कर फिर चल पड़े वहां पर मेले में माथा टेकने के लिए गाइस। अब अक्षरा व्यान को यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर कूलर के नीचे बैठ जाओ, फिर यहाँ पर दर्शन कर लेना। इन्होंने यही किया, थोड़ी देर कूलर के नीचे बैठ गए, फिर परिक्रमा लगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, अक्षरा और व्यान परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने माथा भी टेका। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मूली बांधते हैं इस वृक्ष के ऊपर, कहा जाता है मनोकामना सब पूरी हो जाती है। एक बार जयकार लगाओ, जयकारा बाबा सीताराम जी का बोल, साचे दरबार की जय। फिर अक्षरा ने भी यहाँ पर माथा टेका। फिर पहुंच गए गाइस जहाँ पर झूले लगे हुए थे। मैंने इनको बहुत कहा कि यहाँ पर झूले खाओ। पिछली बार झूले खाए और ये दोनों डर गए थे, इसलिए झूले नहीं खा रहे थे। फिर इन्होंने कहा पापा हम झूले नहीं खाते, हमें भर में कुलचे खिलाए जाएं। अक्षरा बहुत इनसे कह रही थी कि मुझे भरवा कुलचा खिलाओ। फिर यहाँ मेले पर कुलचे वाला खड़ा था, इसे 3 भरवे कुलचे लगवाए, एक ज्ञान के लिए, एक अपने लिए और एक अक्षरा के लिए। फिर अक्षरा को ये कुलचा खाकर बहुत मजा आ गया और ज्ञान भी बहुत खुश हो गया ये कुलचा खा के। वैसे तो आज घर से शिमला मिर्च रोटी खाकर ये घर से 3:30-4 बजे चले थे। फिर ये मंदिर का बाहर का गेट है, बाहर की लोकेशन है बाबा सीताराम मंदिर की। फिर इनका मन किया
कुछ अब मीठा भी खाया जाए। फिर मैंने कहा गर्मी बहुत हो रही है, तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा लो। फिर इन्होंने गाइस यहाँ से 3 आइसक्रीम ली, इन्होंने चोकोबार ली और मैंने गाइस जीरे वाली आइसक्रीम ली। यहाँ पर जलजीरे वाली आइसक्रीम खाने के बाद फिर हमने कहा कि अब रात ना हो जाए, कहीं अंधेरा ना हो जाए कि अब आगे चला जाए। फिर निकल पड़े हम यहाँ से। ये आप बताएंगे कमेंट में कि ये नलका चलता हुआ किस किस ने देखा है, हमें एक बार आप ज़रूर बताएं। इस नलके में से ताज़ा ठंडा शुद्ध पानी आता है, ये भी वहाँ कुटिया में लगा हुआ है। फिर बयान ने भी यहाँ से पानी पिया इस नलके में से। फिर मैंने भी थोड़ा सा यहाँ जल ले लिया और मैंने भी पानी पिया। कहते हैं जो यहाँ इस नलके से पर नहाता है उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर इनका मन किया कि गोल गप्पे खाए जाएं, गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गप्पे। फिर हमने यहाँ पर गोल गप्पे खाए। पानी यहाँ पर बहुत ही स्वाद था, आहा मजा आ गया। फिर गाइस चल पड़े हम अटल पार्क की ओर, क्योंकि बयान कह रहा था मैं पापा आपके सभी कहनों को मानूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जो भी काम कहोगे मैं वही काम करूँगा, मुझे अटल पार्क ले जाओ। फिर मैं इसके कहने पर, क्योंकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था, चल पड़े फिर अटल पार्क की ओर। फिर कहने लगा पापा मैं यहाँ से पुदीने वाली कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसे व्यान को पुदीने वाली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर एक अक्षरा ने पी और एक व्यान ने पी एक कोल्ड ड्रिंक। गाइस मैंने अटल पार्क के बाहर से पी और यहाँ इन्हें ये पुदीने वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आई। फिर पहुंच गए गाइस अंदर अटल पार्क के। यहाँ पर देखा तो शाम हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और इधर उधर से पब्लिक आई हुई थी। अटल पार्क करनाल का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं अटल पार्क को, और संडे आसपास जितने गांव वाले हैं वो भी आते हैं। देख सकते हैं आप गाइस। फिर देखा तो वहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एस्कॉन टेम्पल करनाल वाले वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहाँ बच्चे कहने लगे हम यहाँ झूले खाने के लिए आए हैं। फिर यहाँ उन्होंने पूरी मौज मस्ती की। देखो व्यान और अक्षरा कैसे यहाँ पर घूम रहे हैं। व्यान ऊपर चढ़ गया, बच्चों के साथ खेलने लग गया। इसे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर अटल पार्क में खेलकर, और टाइम बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार व्यान को कह रहा था चलो बेटे घर, चलो बेटे घर, पर इसे मज़ा गाइस बहुत आ रहा था। और देख सकते हैं अक्षरा यहाँ पर लटक रही थी, व्यान यहाँ पर झूले खा रहा था, व्यान की वीडियो बना रहा था। अक्षरा देखो यहाँ पर लटक रही थी कि हाइट बढ़ जाए। फिर मैंने कहा थोड़े से झूले बेटे तू भी खा ले। फिर अक्षरा यहाँ पर अटल पार्क में गाइस झूले खाने लग गई। देख सकते हैं आप यहाँ पर अक्षरा बहुत ही मौज व मस्ती कर रही है, और व्यान भी यहाँ पर अब ऊपर अपनी हाइट बढ़ाने के लिए झूले खा रहा था। फिर यहाँ
का नज़ारा शाम को बहुत अच्छा हो गया था, पार्क का बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर व्यान दूसरी साइड चला गया एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करते 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 अब मैं देख रहा था कि इसे थकावट हो गई थी, चल चल कर ये थक गया था क्योंकि बहुत देर हो गई थी घूमते। फिर मैंने कहा बाबू यहाँ एक झूला खा लो। फिर इसने स्लो मोशन में एक यहाँ पर पार्क में झूला खाया, बिल्कुल स्लो मोशन में। फिर गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जाने की तैयारी अटल पार्क से निकल रहे थे, क्योंकि बार बार बबीता के भी फोन आए जा रहे थे कि तुम घर आ जाओ। बार बार फोन करी आ रही थी कि घर आ जाओ, घर बैंगन का भरता बना हुआ है। और जो मेरा बेटा बयान है, इसे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही शौक से खाता है। फिर चल पड़े, बाहर निकले अटल पार्क के बाहर। देखो कितनी भीड़ लगी है, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आपको मिलेगी। अटल पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर गाइस देखने को मिल जाएगी अंदर। फिर आ गए पुलिस वाले। फिर हमने रास्ते में पानी की प्यास बहुत लगी हुई थी और गाइस पेट्रोल भी हमने डलवाना था। बाइक में पेट्रोल डलवाया और बच्चों ने पानी पिया। फिर रास्ते में CID सिटी पड़ती है, वहाँ पर आज पहला दिन सब्जी मंडी का था। ये मंडी सेक्टर 12 में लगती थी, करनाल में हुड्डा ग्राउंड में। पर अब ये कहने लगे हर संडे को ये मंडी CID सिटी में लगेगी। फिर यहाँ से टमाटर लिए गाइस, देख सकते हैं टमाटर बहुत ही स्वाद और बढ़िया लालो लाल टमाटर लेकर गाइस हम चल पड़े त्रावड़ी के जीट रोड पर। यहाँ एक मॉल है, यहाँ पर सब कुछ आपको केवल और मात्र 99 रुपये में मिलता है, यानी 99 रुपये में आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको गाइस दिख रहा है। यहाँ पर कुर्सी लो, बर्तन लो, ये घर डेली यूज़ का सामान लो, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। व्यान अब यहाँ सोच रहा था कि क्या लिया जाए घर के सामान में से। एक इसे यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर अगर आपने यहाँ से कुछ भी सामान लेना हो 99 रुपीज़ का, तो आप ये मॉल GT रोड पे है त्रावड़ी के। फिर गाइस मैंने एक यहाँ से एक कुर्सी ली दुकान के लिए। फिर चल पड़े हम अपनी दुकान पर। दुकान है हमारी पंजाबी मार्केट त्रावड़ी में। ये व्लॉग व्यान बना रहा था। ये वीडियो जो भी यादा शूट करता है व्यान ही करता है, जो व्लॉग बनाता है ये व्यान ही बनाता है और कुछ मैं इसकी मदद करता हूँ एडिटिंग करवाने में। फिर पहुँच गए गाइस अन्ना के पास, अन्ना की दुकान पर, अन्ना डोसे वाला। इससे हम रोज डोसे खाते हैं। ये तमिलनाडु का है और मद्रासी डोसे के नाम से इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी रेहड़ी लगती है। ये अन्ना की घरवाली है गाइस, आप देखो अन्ना की घरवाली कैसे खड़ी है। फिर अक्षरा ने यहाँ डोसा खाया और व्यान ने यहाँ पर डोसा खाया। फिर यहाँ मैं भी इनके साथ ही डोसा खाने लग गया। फिर अब रात बहुत बढ़ चुकी थी और रात की 9 बज चुकी थी। इनको डोसा खिलाकर फिर पहुंच गए हम अपने घर की ओर बढ़ते हुए जाने लगे। फिर पहुंच गए गाइस घर।
और घर पहुंचकर देखा तो यहाँ पर दादी जी अपना रात का डिनर कर रही थी। ये देखो क्या मजेदार इसने गोभी बना रखी थी आज। हा मजा आ गया गोभी खा के। इसी तरह से हमारा ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।